हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो चैप्टर चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट उसका लेक्चर 3 लेकर आया हूं। अब हमने लेक्चर 1 और 2 में जो आपको क्वेश्चन दिए थे वो इस टाइप के थे कि आरएचएस में जीरो था, लेकिन आज इस लेक्चर में जो हम देने वाले हैं यहां जीरो नहीं होगा, आरएचएस में ई की पावर ax जैसे कुछ होंगे। ऐसी कंडीशन में आपको पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी पीआई निकालना होता है। जब आरएचएस में ई की पावर ax जैसा हो तो ऐसी कंडीशन में पीआई आप कैसे निकालेंगे ये बताएंगे। और कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो लेक्चर 1 और 2 में हमने बताया है, जहां जनरल सॉल्यूशन लिखा था वही कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है, बशर्ते वहां सिंगल आंसर था तो उसी को मैंने जनरल सॉल्यूशन कहा था। लेकिन आज पर्टिकुलर इंटीग्रेशन भी बताया जाएगा, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रेशन दोनों को जब जोड़ेंगे तब कंप्लीट आंसर होगा। और लेक्चर 4 में टॉप 5 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे इस एक्सरसाइज के वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, आइए। तो इसमें क्या होगा, ये लेक्चर 3 है, ये ध्यान रखो। लेक्चर 3 इसमें CF तो सेम होगी, कंप्लीमेंट्री फंक्शन में यहां निकालूंगा। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए देखिए, पीआई के लिए कब, व्हेन जब आरएचएस में ई की पावर ax हो, वेयर ए की जगह पर क्या हो सकता है +-1 2 +-3 डॉट डॉट। कहने का मतलब यहां ई की पावर x, ई की पावर -x या ई की पावर 2x या ई की पावर 4x या ई की पावर -5x कुछ भी हो सकता है ए की जगह पर। ऐसी कंडीशन में आप पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी पीआई कैसे निकालेंगे। तो पीआई के लिए देखिए, यहां मैं ले रहा हूं जो हमारा फैक्टर होता है वो यहां d² भी हो सकता है, d भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। और ये e की पावर ax, e की पावर ax को इस लाइन की सीध में लिखते हैं। क्लियर। तो x का कोफिशिएंट d हो चाहे d² हो चाहे d की हो, सबकी जगह पर रखते हैं। तो रख दीजिए 1/f a² e की पावर ax, यही पीआई कहलाती है। अब मैं आपको जब क्वेश्चन बताऊंगा तो पूरा मजा आएगा मेरे बच्चों, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन लिया है मैंने d² - -3d + 2 बाहर y = e की पावर 5x, ये ले लिया। लेक्चर 1 और 2 में जो मैंने बताया था यहां जीरो था, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते थे वही यहां अब कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन ये मैं पढ़ा चुका हूं, इसको m² कहते हैं, -3m + 2 बाहर y किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के। ऑक्सिलरी में हमें सॉल्व करना है तो जीरो के इक्वल रखेंगे, y गया जीरो में, तो m² -3m + 2 = 0। इसके फैक्टर हो गए m-1 m-2 = 0। इसका मतलब हुआ m की वैल्यू यहां से 1 आई और यहां से 2 आई। यहां जब वैल्यू डिफरेंट होती हैं तो वहां मैंने बताया था इसी को आंसर, लेकिन आज इसे लिखेंगे कंप्लीमेंट्री फंक्शन। यानी CF आप कैसे निकालोगे, तो ये होता है C1 e की पावर x + C2 e की पावर 2x, अलग अलग होते हैं तब। अब पीआई भी निकालना होगा। कल तक ये मैंने जनरल सॉल्यूशन कहा था क्योंकि आरएचएस में वह जीरो था, आज पर्टिकुलर इंटीग्रेशन भी निकलेगा। तो अब निकालेंगे पीआई, बोलते हैं उसे पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। जो ये फैक्टर होता है इसे अपॉन में लिखेंगे ऐसे, d² -3d + 2, और इसको इस लाइन की सीध में लिखते हैं जैसे यहां ये लिखा था। x का कोफिशिएंट यहां कितना है मेरे बच्चों, 5, यहां 5 का स्क्वायर बन जाएगा इंटू 5। कहने का मतलब d हो चाहे d² हो चाहे d की हो, सबकी जगह पर x का कोफिशिएंट रख देते हैं। कैसे, आगे बढ़िए, 1/, यहां 5 का स्क्वायर, यहां -3 × 5 + 2, और ये ज्यों की त्यों आएगा यहां पर। ये 5 × 5 = 25, 25 में से 15 10 और 2 12, तो पीआई इक्वल हो गया 1/12 e की पावर 5x। अब आप लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन y = होता है CF + PI। तो y = CF कहां है, यहां ये रहा, C1 e की पावर x + C2 e की पावर 2x, PI ये रही 1/12 e की पावर 5x। तो मजा आया,
जबकि लेक्चर 1 और 2 में यही आंसर था। क्यों? क्योंकि यहां 0 होता था तो पीआई हम निकालते ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, डी स्क्वायर प्लस 4 बाहर y इक्वल टू ई की पावर 4x। सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसको आप कहेंगे m स्क्वायर प्लस 4 किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। मैंने ये लाइन नहीं लिखी है, डायरेक्ट ये वाली लाइन y भी गया 0 में, तो मैंने ये लिखा है यहां से m स्क्वायर इक्वल टू -4, तब m स्क्वायर इक्वल टू माइनस का मतलब होता है i का स्क्वायर और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, दोनों ओर का अंडर रूट लिखेंगे तो m इक्वल प्लस माइनस 2i। जब इमेजनरी में फैक्टर होते हैं तब आप कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे? देखिए, तो यहां लिखेंगे CF C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। यहां 5 होता तो यहां 5 आ जाता, अंडर रूट 3 होता तो अंडर रूट, प्लस की 2i रिप्रेजेंट करती है कॉस को और माइनस की 2i रिप्रेजेंट करती है साइन को। समझ गए? अब हमको निकालना है पार्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी पीआई। तो पीआई देखिए आप 1 अपॉन इस फैक्टर को लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 4 और इसको कहां है क्वेश्चन, इसको ई की पावर 4x यहां इसकी सीध में। मैंने क्या बताया था, x का कोफिशिएंट d की जगह पर रखते हैं, तो यहां 4 है तो यहां 4 रखेंगे, तो 1 अपॉन कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 4 ई की पावर 4x, कहने का मतलब 1 अपॉन 20 ई की पावर 4x। ये आपका पार्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी पीआई हो गया। फिर वही कहानी जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू होता है CF प्लस पीआई। तो y इक्वल टू CF क्या है, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस पीआई 1 अपॉन 20 ई की पावर 4x। तो यहां तक कोई परेशानी? एक और क्वेश्चन दिखाएं, चलिए क्वेश्चन 3 देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू ई की पावर 4x। फिर वही कहानी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसे बोलेंगे m स्क्वायर माइनस के 5m और y का कोफिशिएंट लेते हैं, किसके बराबर रखते हैं? 0 के। फैक्टर करेंगे आप, तो m माइनस 2 m माइनस 3 इक्वल टू 0, m इक्वल टू हो गया 2,3। तो CF बना आपका C1 ई की पावर 2x प्लस C2 ई की पावर 3x। अब आपको निकालना है पीआई यानी पार्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो पीआई देखिए 1 अपॉन इसी को यहां डी स्क्वायर माइनस के 5d और y का कोफिशिएंट, और इसको यहां लिखेंगे इसकी सीध में, इस लाइन की सीध में। यहां हो गया 1 अपॉन 4 रखेंगे तो 16, 4 रखेंगे 20 प्लस 6 ई की पावर 4x। ये हो गया 22, 2 तो 1/2 ई की पावर 4x। ये आपकी पीआई हो गई। तो जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस पीआई। तो CF कहां है आपकी, ये रही C1 ई की पावर 2x प्लस C2 ई की पावर 3x, पीआई ये रही 1/2 ई की पावर 4x। क्लियर हो रहा है? एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, डी क्यू प्लस 1 बाहर y इक्वल टू ई की पावर 2x। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी मैट्रिक्स सहित और 3 डायमेंशनल ऑफ ज्योमेट्री दोनों बुक आपकी कंप्लीट हो जाए, अब मैं 1 तारीख से एनालिटिक ज्योमेट्री जिसे 3D बोलते हैं उसे स्टार्ट कर रहा हूं। ये लगभग मैंने कंप्लीट कर दी है। तो आपको फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लेना होगा, उसी से सारी वीडियो ऊपर होती है, वरना जो कुछ 100% इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपसे मिस हो जाएंगी। आपको फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लेना होगा, जो 3rd लेवल है, उसी से सारी वीडियो ऊपर होती है, और उसमें फीस मात्र एक मोबाइल के रिचार्ज की बराबर है, कोई ज्यादा फीस नहीं है। इतने रुपए तो आप रास्ते में चाट पकौड़ी में खर्च कर देते हैं, लेकिन यहां फीस देने में घबराते हैं, और बाद में फिर आपको एहसास होगा जब आप पर कुछ भी नहीं आएगा। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता हूं कि यूट्यूब तो एक अलग रही, ऑफलाइन में भी उन क्वेश्चनों को कोई नहीं बताता, और वही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। देता क्यों हूं? क्योंकि मैं अब फीस लेता हूं, मुझ पर मेरे जो मेंबर्स हैं वो विश्वास करते हैं, इसलिए मैं उनको पूरा देता हूं। ठीक है, आइए चलिए तो अब करते हैं इसके हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। एम क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0,
इसके फैक्टर करिए तो ये तो आप जानते होंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर, तो m प्लस 1 और यहां होगा एम क्यू माइनस एम स्क्वायर माइनस के m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से m प्लस 1 इक्वल 0, दिस इंप्लाइज m इक्वल टू माइनस 1। यहां m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल 0, यहां से आप रखेंगे माइनस माइनस प्लस 1 बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप पर क्वाड्रिक फॉर्मूला आना चाहिए। तो m इक्वल यहां हो गया 1 प्लस माइनस माइनस के 4 प्लस का 1 तो माइनस 3 अपॉन 2। तो m इक्वल हो गया 1 अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट से बाहर आता है तो i आ जाता है अंडर रूट 3/2। अलग अलग कर दिया, ये एक रूट तो ये रहा और एक ये रहा, तो मैं यही लिखे देता हूं दूसरा रूट क्या है m इक्वल टू माइनस 1। तो ये क्वाड्रिक फॉर्मूला है, ये फैक्टर तो आप पर आना बहुत जरूरी है। आइए तो अब इसकी CF कैसे लिखेंगे, यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन। पहले इसे ले लेते हैं c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस इसे लेंगे e की पावर 1 अपॉन 2x तो बाहर c2 cos अंडर रूट 3/2x प्लस c3 sin अंडर रूट 3/2x। ये मैंने लेक्चर 1 में डिटेल में समझाया है, तो प्लीज लेक्चर 1 मिस ना करें, लेक्चर 2, 3 सारे लेक्चर देखें तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वही है जो मैंने यहां बताया था अभी एक क्वेश्चन, ये वाला यहां इमेजनरी में और यहां जीरो जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां जीरो की जगह पे क्या था 1/2, तो ये बाहर आता है। अब हमको पीआई निकालनी है, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी क्यू प्लस 1 इंटू ई की पावर 2x। x का कोफिशिएंट यहां रखेंगे तो 8 और 1 9, तो 1 अपॉन 9 ई की पावर 2x। जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपकी ये रही c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस 1/2x ब्रैकेट के अंदर c2 cos अंडर रूट 3/2x प्लस c3 sin अंडर रूट 3/2x लिख रहा है, प्लस पी आई आपकी कितनी है 1 अपॉन 9 e की पावर 2x। तो यहां तक ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज एक कमेंट जरूर करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेक्चर 4 में इसी एक्सरसाइज के टॉप 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनकी एक झलक देखते जाइए। आप कोशिश करें, मैं इसलिए बताता हूं अगले लेक्चर को कि शायद सभी लोग मेंबरशिप नहीं लेते, तो कम से कम उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन देने वाला हूं, देखिए। तो लेक्चर 4 में आपके लिए हमने टॉप 5 क्वेश्चन कौन कौन से दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 और ये क्वेश्चन 5। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।